जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन 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 यमुनतीरवनचारी यमुनतीरवनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा नील माधव श्री राधे जय रुक्मिणी देवी जय द्वारकाधीश जय रुक्मिणी देवी जय द्वारकाधीश जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेवा जय महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेवा गुरुदेव जय श्री श्री राधा नील माधव धाम की जय श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश जी की जय श्री गौरताज जी की जय श्री प्रभुपाद की जय श्री गुरुदेव की जय महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव की जय ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणलकृतां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। का जो विषय है, इंद्रियों को अगर हम वश में न रखें तो हमारा पतन हो सकता है। तो उसके लिए भगवद गीता का एक श्लोक, दूसरे अध्याय का 60वां श्लोक है। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः यततः प्रयत्न करते हुए ही निश्चय ही अपि के बावजूद कौन्तेय हे कुंती पुत्र पुरुषस्य मनुष्य की विपश्चिता विवेक से युक्त इंद्रियानि इंद्रियों
इंद्रियां प्रमाथीनी उत्तेजित हरंती फेंकती है प्रसभम बल से मनः मन को। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद की जय। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उसकी विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तात्पर्य: अनेक विद्वान ऋषि, दार्शनिक तथा आध्यात्मिकवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा, यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। अतः पूर्णतया कृष्णाभावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसी भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परम साधु तथा भक्त यमुनाचार्य ने एक व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं, यदवदी मम चेत कृष्ण पादारविंदे नवनवरसधाम्नि उद्यन्तरन्तुम् आसीत् तदवति बत नारी संगमे स्मर्म्यामि भवति मुख विकर सुष्ठु निष्ठिवनम च। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणाविंद की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः नीरस हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसीलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्णा भावनामृत में लगा रहता था। सवै मना कृष्ण पादार विंदो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इंद्रियों को वश करना कितना कठिन है। तो हमारे लिए नहीं, जन साधारण व्यक्ति के लिए नहीं। इसमें श्रील प्रभुपाद जी ने इस भगवत गीता में बताया गया है कि विवेकी पुरुष जो कि विद्वान है, ऋषि है, दार्शनिक है, आध्यात्मिक इंद्रियों को वश में करने के लिए वो भी प्रयत्न कर रहे हैं। तो हम लोग किधर हैं? हम लोग तो बहुत दूर हैं। तो हमारे इंद्रियों को तो वश करने में ये तो यहाँ पर तो ऐसे दार्शनिक व्यक्तियों के बारे में उन लोग के लिए कितना कठिन, और उन्हें प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में उदाहरण भी दिए हैं कि विश्वामित्र मुनि, हम लोग को मालूम है कि विश्वामित्र मुनि एक तो कठिन घोर तपस्या कर रहे थे और इंद्र जी ने उनको मेनका भेजकर उनकी नुपुर की आवाज सुनकर उनका ध्यान टूट गया और वो गिर पड़े क्योंकि उनके ऊपर मोहित हो गए थे। इस प्रकार शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण हैं। सौभ्र मुनि हैं जिन्होंने जल में गए, दीप जल पर जाकर उन्होंने तपस्या किया और वहां पर मच्छियों के मैथुन को आवाज सुनकर वो उनका ध्यान भंग हो गया था। और भी उदाहरण है जिस प्रकार हम लोगों को मालूम है कि पांडु जो थे उनको शाप मिला हुआ था किडम्बा मुनि से कि वो जब भी, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने शब्दवीन ये मान छोड़ दिया था जिसको मुनि पर पड़ गई थी और वो मुनि ने शाप दे दिया था कि जब भी तुम अपने पत्नी के पास जाओगे उस समय पर तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। और तब भी उन्हें शाप के बारे में मालूम था, तब भी वो अकेले वन में जब माधुरी के साथ थे तो उन्होंने मोह छाप चढ़ गया था और वहां उनका पतन हुआ था, उनका मृत्यु हो गया था। तो इसलिए
शास्त्र में इन सारे बहुत सारे उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं। यही श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, बहुत सारे उदाहरण है शास्त्रों में जहाँ पर जो व्यक्तियों को मालूम भी था, जिन्होंने वश में करने की कोशिश की थी, तब भी वो गिर पड़े। तो इसीलिए इंद्रियां जो है बहुत ही कठिन है हमारे लिए, उसको काबू में रखने के लिए, क्योंकि जैसे श्री प्रभुपाद जी ने बताया कि हमें कृष्ण भावनामृत में होना चाहिए, तभी हम इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। तो क्योंकि जिस प्रकार ये मन जो हर लिया जाता है, इंद्रियां जो है हमारे मन को हर लेते हैं, तो इसीलिए क्या करना चाहिए, श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि एक कि जो हमारा जो शरीर है, वो दृष्टांत दिया श्रील प्रभुपाद जी ने कि जो शरीर जो है रथ के समान है, और उसके जो पैसेंजर है वो आत्मा है, और बुद्धि जो है वो ही है सारथी, और लगाम जो है मन, और जो 5 इंद्रियां हैं वो है जिस प्रकार आंख, कान, त्वचा, ये सब जो 5 इंद्रियां हैं ये सब है। इसी कारण भगवद गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताया है कि मना षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति, कि जो है मन जो है ये 5 इंद्रियों के ऊपर है। जिस प्रकार हमने बताया मन ही जो है वो लगाम है, तो इस लगाम को अगर अगर छोड़ देंगे अपना अपने इसमें, अगर उसको ढीला छोड़ देंगे तो क्या होगा इंद्रियों का? वही होता है मनुष्य को कि अपने इन लगाम को आसानी से छोड़ देते हैं, तो इसीलिए इंद्रियां भी इधर उधर भटकती है। और इस इंद्रियों को काबू में रखने के लिए जो बुद्धि जो होती है, जो ड्राइवर होता है, वो उसे बहुत ही सतर्क होना चाहिए, ताकि वो लगाम को कंट्रोल करके रखे, तभी वो इंद्रियों को वश में रख सकता है। और इंद्रियां अगर वश में रहेगी नहीं रहेगी तो क्या होगा, वो रथ भी गिर सकता है। तो इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि जहाँ पे ये जो दृष्टांत दिए थे, बाकी जो उदाहरण दिए थे, इसमें पता चलता है कि हमारे इंद्रियां कितने कमजोर हैं। श्रील प्रभुपाद जी और भी बताते हैं कि ये 5 इंद्रियों को हर प्राणी में हर एक प्राणियों में एक कमजोरी रहती है। जिस प्रकार आंखें जो है, आंख जो है वो के लिए श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं इसमें कि एक दृष्टांत देते हैं कि जो एक कीड़ा रहता है, वो कीड़ा खाली क्षण घंटों के लिए रहता है, वो रात भर के लिए कुछ रहता है उसका जो उसका, और उस समय पर भी वो जैसे ही वो आ जाता है अपने इसमें, वो क्या करता है, वो आग के ऊपर प्रभावित हो जाता है, और आग के रूप को देखकर, उस आकर्षण को देखकर उसके कूद पड़ जाता है और उसका मृत्यु हो जाता है। तो जो आंख है इस प्रकार चली गई। हमारे जो कान है, कान जो है, कान के लिए जो है हिरण, हिरण को किस प्रकार शिकारी मारता है, हिरण को अच्छी तरह बांसुरी बजाता है, बांसुरी बजाते ही वो हिरण जो है उस बांसुरी की ध्वनि सुनते ही वो दौड़ कर आती है, और शिकारी उस पर तीर छोड़कर उसे मार देता है। फिर आ जाता है हमारी जिह्वा, जिह्वा जो है सबसे कठिन चीज है, और उसके लिए उदाहरण देते हैं मच्छी। मच्छी जो होता है पकड़ने के लिए क्या करते हैं, वो डंडी में एक कीड़ा डाल के रख देते हैं और पानी में डाल देते हैं, और उस पे हुक पे कीड़ा डाल के रख देते हैं, और मच्छी जो है उस कीड़े को, उसको मालूम होता है कि कीड़ा के ऊपर मोहित हो गएंगे तो उस वेग पे चढ़ेंगे तो उसकी मृत्यु हो सकती है, तब भी वो उस वेग को कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसीलिए वो उस पे उस कीड़ा खाने के इसके लिए चक्कर में जाकर वो मच्छी उस कांटे में फंस कर वो उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार त्वचा जो है उसके लिए हाथी, हाथी जो है बहुत, हाथी को मारना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए जो शिकारी होते हैं वो लोग क्या करते हैं, हाथी को पकड़ने के लिए एक हथनी को सामने रख देते हैं, और उसके बीच में वो खाई खाई बनाकर उस पे खड्डे बना देते हैं, खड्डा में थोड़ा घास और बांस सब डाल देते हैं, ताकि उसको तब उसे ने पता ना चले कि वो रास्ते में खड्डा है करके, और जो हथनी को उसके सामने उसके आगे थोड़े आगे रख देते हैं। और ये जो हाथी जो होता है वो इतना मोहग्रस्त रहता है कि उसे ये भी नहीं मालूम होता है कि उसे खड्डा है या कुछ, उसके उसको हथनी को छूने के लिए वो दौड़ के जाता है और वो खड्डे पे गिर जाता है, और खड्डे पे गिरकर शिकारी जो है उसको उठाकर लेके जाता है। उसको ऐसे बताया जाता है कि हाथी को 15-20 दिन खाना तक नहीं देते, ताकि उसका शरीर बहुत उठाना मुश्किल रहता है ना, जब तक वो वीक नहीं हो जाए, तो इसी कारण 15-20 दिन उसको उस खड्डे पे ही डाल के रख देते हैं,
और वो चिल्लाते रहता है, और उसके बाद जब उसको कमजोर हो जाता है तब उसको उठाकर लेके जाते हैं। तो ये हो गई हिरण, उसमें त्वचा हो गई, जिह्वा हो गई, और सुगंध, नासिका जो है वो भी बहुत खतरनाक चीज है। उसके लिए उदाहरण है कि भंवरा जो होता है वो एक्चुअली कमल के पुष्प में, या जो रोज है तो उसके पुष्पों में, उसमें जाकर बैठकर वो अमृत पान करना चाहता है, और इतना मग्न चित्त हो जाता है कि वो, उसको पता नहीं चलता है कि संध्या समय पर कमल जो अपनी पंखुड़ियां बंद कर लेती है, और वो इतना मग्न चित्त रहता है, उसे खबर नहीं पड़ती, और जब पंखुड़ियां बंद हो जाती है तो वो उसका उद्धार वहीं कर हो जाता है, वो भी उसका जान, उसका प्राण हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो जो प्राणियां हैं, वो तो उनमें से खाली एक ही वीकनेस है, एक एक इंद्रियों का ही वीकनेस हमने देख रहे हैं। जिस प्रकार मच्छी देखा, जिस प्रकार हाथी देखा, जिस प्रकार कीड़े देखे, और जिस प्रकार हिरण को देखा, बट हमारे पास ये पांचों इंद्रियां हैं, और इस पांचों इंद्रियों के कारण हमें कितना सतर्क रहना चाहिए। ये हमारे लिए शिक्षा है कि हमें कितना सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पांचों इंद्रियां और उसके ऊपर मन भी है, और इसको काबू पाना कितना मुश्किल है। इसलिए भगवद गीता में, इसमें चैतन्य चरितामृत में दिया है कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्व परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। यहाँ पर भक्ति की डेफिनेशन दी है। भक्ति क्या है? भक्ति के जो है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, हमारे जो हम सोचते हैं ना, हम ये हैं, हमारी पास इतनी क्वालिफिकेशन, ये सब उपाधि है, मैं फलाना आदमी हूँ, मैं इधर रहता हूँ, मैं ये सब उपाधि, ये सब उपाधि जो है, जो सब मटेरियल डेजिग्नेशन जो है, वो सबको छोड़ देना चाहिए। सबसे सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, और हमारी इंद्रियों को निर्मल बनाने का, निर्मल माने एकदम स्वच्छ बनाने का है। वो किस प्रकार हो सकता है? जब हम ऋषिकेश है, जब कृष्ण भगवान ऋषिकेश है, उनकी सेवा में अगर इंद्रियों को सेवा में लगाए तो हम भक्ति पर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए हमारे इंद्रियों को जो है, अगर हमें वश में रखना है, क्योंकि इंद्रियां अगर वश में नहीं रहे तो क्या होता था, हम देखते हैं मन और इंद्रियां और बुद्धि, ये जो तीनों है बहुत इंटरलिंक्ड है। इसीलिए बुद्धि को संयम रखने के लिए मन को संयम करना पड़ता है, क्योंकि मोस्टली क्या हो जाता है, हम मन की प्रभावित में चले जाते हैं। हमारा जो मन जब जैसा कहता है उस प्रकार हम भागते हैं, हमारी इंद्रियां भागती है। इसीलिए मन और इंद्रियों को इसमें संयम में रखने के लिए हमें भगवान की सेवा को रखना चाहिए। इसी कारण बताया जाता है कि जो हरि, हम होता है ना, हरि 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 जो नाम जो है, वो सर्व अमंगल को हर लेता है, और प्रेम दिया मन को हर देता है। तो प्रेम से ही हमारा मन को भी हर सकते हैं, और सर्व अमंगल जो है वो हरि का नाम लेते बराबर हमारा सर्व अमंगल दूर हो सकता है। तो इसलिए मन जो है वो बहुत ही सबसे कठिन चीज है उसको करना। एक और है कि हम लोग जो है भागते हैं, सुंदरता पे भागते हैं। हम जो बहुत सारे हमारे, जब भी देखते हैं कुछ भी सुंदर चीज देखते हैं, उसमें हमारा मन मोहित हो जाता है। इसी कारण श्रील प्रभुपाद जी ने एक कहानी बताई है, जिसपे आप लोग को मालूम होगा कि बताया गया था कि एक राजा जो थे, उनके उनका बेटा राजा जो नवयुवक थे, तो वो जो है वो एक उनकी वहां पे एक लड़की से बहुत सुंदर थी, तो उसे पर बहुत मोहित हो गई थी। वो लड़की जो थी, वो मैंने, वो नव युवती जो थी, वो साधु प्रवृत्ति वाली थी, उसको ये सब में आकर्षण नहीं था। इसीलिए वो राजा के पुत्र से वो कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि राजा का पुत्र है, उसे मालूम था कि राजा का पुत्र वो कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए उसने बताया, ठीक है, मैं तुम्हारे प्रस्ताव को मानती हूँ, बट तुम चाहते हो तो मुझे एक हफ्ता मुझे समय दो। तो राजा का पुत्र जो था बहुत खुशी खुशी चला गया, और इन्होंने, ये जो नवयुवती थी, वो क्या की, उसने इतने सारे जो क्या बोलते हैं औषधि ली, और औषधियों से पूरा अपना शरीर के सारे सुंदर जो है, क्योंकि हमारे शरीर एकदम वीक हो जाता है ना, जब पूरा तरह पेट सब पूरा साफ हो जाए तो एकदम वीक हो जाता है। तो उस प्रकार एक हफ्ते के बाद वो राजा के पुत्र जो वहां पर आए, उसको नवयुवती के पास आए, वो देखा तो वो एकदम बदली हुई थी। तो उसको समझ में नहीं आया, यहाँ पर एक बहुत सुंदर नवयुवती थी, वो किधर है? तो वो बोलती, मैं ही हूँ। तुम झूठ बोल रही हो।
तुम गौर से देखो तो मैं मेरे को ही देख पाओगे। तो फिर देखा तो हाँ ठीक है, तो सुंदरता कहाँ गई तुम्हारी? तो सुंदरता, फिर वो नवयुवती बहुत होशियार थी, तो इसीलिए उसने क्या किया, उसे देखे गए, अंदर देखे गई, क्योंकि उसने पूरा स्टोर करके रखा था, घड़े में स्टोर करके रखा था। वो जो जितने मल मूत्र और जो उल्टी किए हुए थे, वो सबको उसने एक उसमें स्टोर करके रखा और राजा को बताया, यही तुम्हें अगर सुंदरता ही चाहिए, क्या देखो इस घड़े के अंदर है मेरी सुंदरता। वो राजा जैसे ही देखा, उसे तुरंत वहां पे, इसी कारण ये जो शरीर जो है नश्वर चीज है, बट भगवान की सुंदरता के सामने हमारी जो सुंदरता कुछ भी नहीं है। तो इसी कारण भगवान की सुंदरता पे हमें मोहित होना चाहिए। हालांकि हम क्या करते हैं, हमारे शरीर को ही हम बहुत ध्यान देते हैं। इसीलिए मुकुंदमाला स्तोत्र में एक बहुत अच्छा श्लोक है, इदं शरीरम परिणाम पेशलम पतेत्यवश्यं सतसन्धि जर्जरं किम् औषधं पृच्छसि मूढदुर्मते निरामयं कृष्ण रसायनं पिबा। यहाँ पर कुलशेखर आलवास जी बताते हैं, ये जो इदम शरीरम, ये जो शरीर के पीछे हम भाग रहे हैं, परिणाम पेशनम, कि ये हर समय जो है वो बदलाव होने वाला है, वो मृत्यु की ओर जाने वाला है, बुढ़ापा होने वाला है। और इसी कारण जो है, जो हमारे जो जॉइंट्स है ना, संधि, सतह संधि, वो सब जो है हर समय वीक होते जा रही है। बुढ़ापा बढ़ते जाता है तो सब जगह से दर्द होते हैं। तो पतति अवश्य, क्योंकि उसका पतन जो है अवश्य होने वाला है। ये नहीं है कि वो हम सदा ही एक ही दिशा रहेंगे। किम औषधिम पृच्छसि मूढ़ा, हम लोग क्यों दवाइयों के पीछे भाग रहे हैं? क्योंकि उसके बदले कृष्ण के जो रसायन है, कृष्ण कथा, कृष्ण के नाम, उस रसायन के पीछे हमें भागना चाहिए, तभी हम हमारा उद्धार हो सकता है। इसीलिए तो इस प्रकार हम देखते हैं, शरीर के पीछे भागना नहीं चाहिए, तो हम हमारे इंद्रियों को किस प्रकार वश पर लेकर आ सकते हैं, उसके लिए हमें अच्छा श्लोक जो है श्रील प्रभुपाद जी ने हमें दिया है 9वें अध्याय में। अमरीश महाराज जी जो, जिन्होंने किस प्रकार, वो महान राजा थे, किस प्रकार अपने मन को नियंत्रित रखा था। मन, इंद्रिया, सभी चीजों को उन्होंने, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, सबको उन्होंने वश में रखा था। सवैव न कृष्ण पादारविन्दयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करोर्हरेर्मन्दिरमार्जिनादिशो श्रुतिं चकारच्युत सत्कथोऽद्य कुन्दलिङ्गाय दर्शने दृशो तद्भृत्य गात्र स्पर्शे अङ्गसङ्गमम् ग्रानं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनं तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पादानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पादाभिवन्दने कामं च दास्यातु न काम काम्यया यतोत्तम श्लोक जनाश्रयार्तिः। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत, इसका जो अनुवाद ही बहुत बढ़िया है। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों पर स्थिर कर दिया। तो सब लोग पूछ सकते हैं कि, बता सकते हैं कि भाई क्यों, राजा थे तो उनको क्या प्रॉब्लम है, उनको मन में वहां पर स्थिर रखने के क्या, भगवान के ऊपर स्थिर रखने में बट जो राज करते हैं उन्हें मालूम होता है, जो राजा होता है उनको कितने कर्तव्य होते हैं और किस प्रकार कार्य होता है। हम अपने छोटे से परिवार को संभालने के लिए हम सोचते हैं कि वो बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, बट राजा जो है अपने राजपाट संभाल कर कृष्ण पे भी संभालना माने कितना कठिन काम है। इसीलिए और महाराज ने बताया था कि क्यों वो ठीक राजपाट को भी संभाल कर भगवान के पे मन क्यों कैसे रख पाए, क्योंकि वो सब जगह कृष्ण को देख पा रहे थे। हरि ही सर्वत्र सदा, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं। तो हमारा जो भी वो काम करते थे, जो भी काम का परिणाम आता था, वो सब वो कृष्ण के ऊपर भरोसा रखा था और कृष्ण के ऊपर ही अर्पित कर देते थे। इसीलिए वो हर समय कृष्ण भावनावृत में रह पाए। इसीलिए हमारा जो मन जो है तो कठिन है, सबसे बड़ा कठिन चीज, क्योंकि अर्जुन भी, आप लोगों को 6ठे अध्याय में जिस प्रकार अर्जुन ने स्वयं पूछा था कि मैं हवा को भी काबू रख सकता हूँ, इस मन को काबू करना मेरे लिए बहुत कठिन है।
कृष्ण ने क्या बताया, तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा और कुछ नहीं, प्रयास करते रहो, सफल होगे। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में 5वें अध्याय में भरत महाराज ने किंग रघुनाथ को जब आदेश दिया था, तो उन्होंने भी, उनको भी यही मन में था, तो उनको जो उत्तर दिया था, भ्रातर्व्ययेणं तदब्रवीर्यम् उपेक्षया विदितं पप्रमत्त गुरोर्हरेन् चरणोपासनास्त्रो यही व्यधिकं स्वयमात्ममोक्षम। तो यहाँ पर जो है, जो मन जो है, अनियंत्रित मन जो है, वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। उसे हमें उपेक्षा नहीं करना चाहिए, उसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही बलवान है। जिस प्रकार इस श्लोक में भी बताया ना, मन जो है बहुत बलवान है, और वो हमारे आत्मा पर भी काबू पा सकता है। तो हमारा जो आत्मा है उस पर भी काबू पा सकता है। इसीलिए उसको काबू करने के लिए, इस मन को काबू में रखने के लिए क्या करना चाहिए, गुरु की आज्ञा कठोरता से पालन करना चाहिए, और हमारा हर समय जो है भगवान की सेवा में ही लग रहे हैं, तो हमारा मन काबू हो सकता है। गुरु की कठोरता से, गुरु की आज्ञा को कठोरता से पालन करने के लिए सबसे अच्छा है, आप लोग को मालूम होगा कि जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया में थे, तो वहां पर एक ब्राह्मण को देखे थे। वो ब्राह्मण को उनके गुरु ने आदेश दिया था भगवत गीता पढ़ने के लिए। वो व्यक्ति अनपढ़ था, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, बट गुरु की आदेश को पालन करने के लिए वो मंदिर में बैठकर भगवत गीता को लेकर हर रोज सवेरे से लेकर शाम तक बैठता था, और एक्चुअली उसकी आंखों से आंसू आते थे। लोग उसे तमाशा मानते थे कि भाई उसको पढ़ना नहीं आता बेचारा, इसीलिए रो रहा है। चैतन्य महाप्रभु वहां पर पहुंच गए, चैतन्य महाप्रभु ने देखा है सभी लोग बोल रहे थे ना, तो भक्ति के क्या है क्या, तो जाके पूछे तुम क्यों रहे हो? तो व्यक्ति ने बताया कि मैं देख रहा हूँ इस पिक्चर में जो है, जो अर्जुन जो है और कृष्ण भगवान उनके सारथी बने हुए हैं। मैं इस दृश्य को देखकर मुझे रोना आ रहा कि भगवान को सारथी बनना पड़ा। चैतन्य महाप्रभु तुरंत उसे उठे, आलिंगन किए, और तुमने भगवत गीता पूरी तरह समझ लिया। क्योंकि कृष्ण भगवान कोई भी काम करने के लिए तैयार हो गए थे, इसीलिए कृष्ण भगवान सारथी बनने के लिए भी अर्जुन की सारथी बन के खड़े हुए, और उसको देखकर उस वो व्यक्ति को ये आ रहा था कि वो भगवान को ये सब करना पड़ रहा है। तो ये है, तो इसीलिए गुरु की आज्ञा का पालन जो है उसे प्राप्त हुआ कि चैतन्य महाप्रभु को ही प्राप्त हो पाए। तो दूसरी चीज देखते हैं कि हमारे जो शब्द जो है वो है, दूसरा चीज यहाँ बताया, अपने वाणी को भगवान की धाम की चर्चा करने में लगाना चाहिए। जो हमारे जो वाणी जो है, भगवान ने हमारे को वाणी जो दिया है उसको भगवान के उत्तम श्लोक में बताना चाहिए। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा ये है कि बताते हैं कि जो अन्न या जो चावल कहीं नीचे गिर जाए तो उसको उठाकर हम फिर से बोरी में बांध के रख सकते हैं, बोरी में डाल सकते हैं। पर जो वाक्य जो है एक बार निकल गया वो तुणीर पर वापस नहीं आ सकता। जिस प्रकार एक बाण जो चली गई, तुणीर से निकल गई, तो वो फिर वापस नहीं ले सकते हैं। उसी प्रकार जो हमारे जो वाक्य हैं वो बाहर आने से एक बार उसे फिर वापस नहीं रख सकते हैं। इसीलिए हमारे जो शब्द जो है भगवान, हमारे जो वाक्य जो है, वाक्य वाणी जो है वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भगवान के गुण गानों में लगाना चाहिए। 12वें स्कंद के श्रीमद् भागवत में बताया है, शब्द जो भगवान के दिव्य गुणों को प्रकट करते हैं वास्तव में वे सत्य, शुद्ध अथवा पवित्र है। तो ये है शुद्ध व पवित्र है, जो भी भगवान के बारे में हम वर्णन करते हैं वो शुद्ध पवित्र है। तो इसीलिए महाराज एक्चुअली थोड़े बहुत से पॉइंट्स दिए हैं इसके लिए, तो इसके लिए मैं चर्चा करूंगा कि हम लोग सोचते होंगे कि भाई हम लोग बाहर काम करते हैं तो किस प्रकार हम हर समय भगवान की गुण गा सकते हैं। तो महाराज ने बहुत अच्छा चीज बताया है कि हम जो जहाँ पर भी काम कर रहे हैं वो काम जो है वो भगवान ने दिया हुआ है, और उन्हें समझना चाहिए कि वो भगवान के लिए कर रहे हैं। तो इसमें कोई डिस्टिंक्शन है कि ये काम मटेरियल, ये काम इमटेरियल, इस प्रकार जो ना हम लोग भौतिक भौतिक है, आध्यात्मिक कार्य है, ऐसे कोई कार्य नहीं है। सभी कार्य जो भगवान के लिए हम सोच कर करें
तो वो आध्यात्मिक बन जाएगी। और दूसरी चीज बताइए कि हमें कामचोर नहीं बनना चाहिए। महाराज ने बताया कामचोर नहीं बनना चाहिए, भैया मुझे भक्ति करनी है, इसी कारण मेरे पास समय नहीं अपने काम करने के लिए। तो कामचोर नहीं करना है, हमें भगवान की भक्ति भी करनी है और भगवान की भक्ति करते हुए ही और अच्छी तरह जो भी कार्य हम करें वो अच्छी तरह करनी चाहिए। और दूसरी चीज बताया कि हम जो नॉर्मली हम जब बाहर जाते हैं तो दूसरों से मिलते हैं जो भक्त नहीं है, तो उनसे क्या करते हैं, गपशप अड़ाते हैं। तो महाराज ने बताया है कि गपशप अड़ाना नहीं चाहिए, हमें ऐसा कार्य करना है, ऐसे बातों के साथ करना चाहिए जिससे उनको भी भगवान के बारे में कुछ सुनाना चाहिए। जैसे कि हम कोई अपने मित्र को मिले तो उनसे पूछना चाहिए किधर के हो, कहाँ पर हो, और आप किधर कौन से तीर्थ स्थान गए थे। इस प्रकार बात छेड़कर उनको भी भगवान के बारे में कुछ ना कुछ सुनना, उनसे या सुनना चाहिए, उनसे उन्हें सुनाना चाहिए। तो इस प्रकार हमें जो हमारे वाक्य जो है वो भगवान के गुणों को वर्णन करते हुए करना चाहिए। और इसीलिए उसे बोलते हैं वैकुंठ गुणानुवर्णने। ये है वैकुंठ गुणानुवर्ण के लिए ये बात बताई। फिर तीसरी चीज जो बताई है वो है करो हरे मंदिर मार्जिनाद। जो हमारे हाथ जो है वो मंदिर को साफ करने में लगाना चाहिए। हाथ कितना महत्वपूर्ण है कि वो हमें पता नहीं चलता है। जब तक वो हाथ हमारे साथ है तो हम बहुत उसके उसे हमें मानते नहीं है, बहुत कुछ महान हाथ कितना इम्पोर्टेंट है करके हम हमें मालूम नहीं। ये हाथ से हम कितने कार्य करते हैं, जब दांत साफ करने से लेके खाना बनाने के लिए, हमारे को पोशाक पहनाने के लिए, हमारे कपड़े धोने के लिए, सबके लिए ये हाथ जरूरत है कि नहीं। और फिर भगवान के कार्य के लिए, आरती करने के लिए, भोग बनाने के लिए, भगवान को माला बनाने के लिए, ये सब कितने हमारे जो। और अभी हम लोग जो भगवत गीता भागवतम किस प्रकार उस हाथ में ही रख के तो कर रहे हैं, करताल बजाने के लिए या ढोल बजाने के लिए, कीर्तन के लिए, सब कुछ जो है हमें हाथ की आवश्यकता है। तो हाथ जो है बहुत महत्वपूर्ण है और उसे हमें सेवा पर, भगवान की सेवा पर लगाना चाहिए। और इसीलिए बताया है कि अमरीश महाराज जो है खुद स्वयं, वो राजा भी होते हुए भी उन्होंने स्वयं मंदिर साफ करने के लिए, तो इसी कारण महाराज बताते हैं कि जो सेवा जो है दूसरों को देना नहीं चाहिए, सेवा खुद करना चाहिए। जिस प्रकार महाराज हर वक्त बताते हैं कि एक हाथ में श्रीमद् भागवतम होनी चाहिए, दूसरे हाथ में डस्टर होनी चाहिए, झाड़ू होना चाहिए साफ करने के लिए। श्रीमद् भागवतम से हमारा मन स्वच्छ हो जाएगा और डस्टर से जो बाहरी जो चीजें हैं वो सब। और तीसरी चीज हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे हृदय के अंदर कृष्ण भगवान स्वयं विराजित हैं, इसीलिए वहां पर स्वच्छ रखना। किस प्रकार हम स्वच्छ रख सकते हैं, हमारे जो अनर्थ हैं, जो है काम क्रोध लोभ मोह, ये सब जो चीजों से दूर रहना चाहिए, उसे दूर रखना चाहिए, तभी हमारा हृदय स्वच्छ रह सकता है। हृदय जो स्वच्छ रहेगा तभी कृष्ण भगवान हमारे अंदर जाए। इसीलिए श्रीमद् भागवतम के दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक में बताया गया है कि जो जो अगर हम इस हाथ को, दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक में श्रीमद् भागवतम बताया है कि जो हाथ जो है अगर भगवान के इसमें कार्य में ना लगाए तो क्या होता है, उसे जिस प्रकार किया जाता है, जिस प्रकार जो चूड़ियां पहनते हैं माताएं लोग, चूड़ियां पहनते हैं, अगर वो मृत शरीर पर चढ़ाया जाए, वो चूड़िया कितनी ही सुंदर हो, वो मृत शरीर पे कुछ आकर्षित करने वाला नहीं। उसी प्रकार हमारे हाथ भगवान के कार्य में न लगाए तो वो भी उसी प्रकार है। तो इसीलिए हमारा जो है जब हाथ पैर जब सब अच्छी कंडीशन में है तो उसे भगवान के कार्य में लगाना चाहिए। चौथी चीज जो बताई है श्रुतिम चकार कथोदया, जो हमारे जो कान जो है वो कृष्ण कथा पर सुनना चाहिए, कृष्ण कथा को सुनना चाहिए। जो जो ये कान जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे बोलते हैं कि बूम टू टोम, जब हम माँ के गर्भ से थे तब से हमने सुनाई, जो सुनने की प्रवृत्ति जो है तब से शुरू होती है, और जो आखिरी जो जो इंद्रिय जो जाती है मरते वक्त वो भी हमारे कान ही है।
हमारे कान जो ईयर्स हैं वही है, वो आखिरी ही सबसे लास्ट जाती है। इसी कारण हम लोग बोलते हैं ना हरे कृष्णा, तब भी आखिर समर्प भी हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, क्योंकि कान के थ्रू आ सकती है। अगर इस कान का हम दुरुपयोग करेंगे तो उसे बताएं कि जिस प्रकार जो सांप की जो बिल होती है ना, उसी तरह का जो खड्डा जो है वो खड्डे के बराबर अगर हम हमारे इस कानों से भगवान के बारे में चर्चा ना सुने तो उसके बराबर है। इसीलिए कह रहे हैं हमारा कान जो है बहुत महत्वपूर्ण है और उसे उस भगवान के कथा में सुनना चाहिए। इसीलिए महाराज हरकत बताते हैं जो हर घर पर जो है भगवत गीता श्रीमद् भागवतम जो है जोर जोर से, क्योंकि पता नहीं कितने हम लोग कीटे कीटाणु जो भी है उनको भी वो भगवत गीता भागवतम सुन के उनका भी उद्धार हो सकता है। इसीलिए हमारे घर पे और कोई वाणी नहीं आना चाहिए। आजकल तो बहुत सारे टेलीविजन सिनेमा के सॉन्ग्स ये सब चलती है, तो इसी कारण महाराज बताए वो सबको उस प्रवृत्ति को छोड़ना है तो हमें हमारे घर पे कीर्तन श्रीमद् भगवत गीता भागवतम की जो है श्लोकों को उच्चारण होना चाहिए या कीर्तन होना चाहिए। तो जोर जोर से होएंगे तो हमारे कान के इसके सिवाय और कुछ नहीं जाएगी। और वो जो प्रवृत्ति जो है जो सिनेमा के सॉन्ग्स या ये सब प्रवृत्ति जो है वो सब दूर हो सकती है। और इसीलिए श्रीमद् भागवतम में दूसरे अध्याय के 8वें स्कंद में बताया है शृण्वता श्रद्धया नित्यम रतस्व चरिष्टितम कालेन नाति दीर्घेन भगवान पृछते हृदय। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में ये बहुत अच्छा श्लोक है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि शृण्वता श्रद्धया नित्यम, श्रद्धा पूर्वक हमें सुनना चाहिए, श्रवण जो करना चाहिए इस प्रकार श्रवण सबसे पहले करना चाहिए तो श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए और नित्यम उसे रोज, ये नहीं कि आज सुने तो बस फिर अगले हफ्ते, हर रोज। इसके कारण तो राजकोट में इतना अच्छा वैष्णव सेवा प्रभु जी ने सब लोगों को इतना अपॉर्चुनिटी दिया है कि सभी लोग को रोज एटलीस्ट 1.5 घंटे के लिए 1 घंटे के लिए आप लोग सब कृष्ण कथा सुनकर आपका कान में पूरा कृष्ण कथा ही गूंजेगा 1 घंटे के लिए एटलीस्ट। तो और उसके लिए दूसरी चीज बताए घृणतस्व हम कोई जबरदस्ती करके आपके कान में घुसा नहीं सकते, है ना। तो इसीलिए वो हमारी चेष्टा होनी चाहिए, हमारे अंदर से ही चेष्टा, हमें कृष्ण कथा सुनना है। आप लोग आज आए हो, आप इस प्रोग्राम पे आ रहे हैं तो क्योंकि आप स्वयं प्रयत्न किए, आपको सुनना है, कृष्ण कथा सुनना है, इसी कारण आप लोग यहाँ पर सुन रहे हैं। और फिर जो 5वां चीज है मुकुंद लिंगाय दर्शने दुषो, हमारे जो आंखें जो है भगवान की मंदिर का दर्शन करना चाहिए। शिला प्रभुपाद जी कुंती महारानी की प्रार्थना में बताया है कि जो है हमारी आंखों जो है जब भगवान के जो श्रीमद् भगवत गीता भागवतम उनको जब हम पढ़ रहे हैं या उनको छू रहे हैं, तब हम जब पढ़ रहे हैं वो भी कृष्ण के आमने सामने, जिस प्रकार हम लोग आमने सामने बात कर रहे हैं उस प्रकार हो सकता है। वही दर्शन, वो भी दर्शन है, वो भी मुकुंद लिंगाय दर्शन। कृष्ण भगवत गीता भागवतम पढ़ना भी मुकुंद लिंगाय दर्शन, यही नहीं कि खाली भगवान की मूर्ति को आमने सामने देखना ही दर्शन नहीं, इवन भगवत गीता भागवतम जो हम, क्योंकि वो कृष्ण के अंतर नहीं है, कृष्ण ही है, इसीलिए उनको हाथ में रखकर पढ़ना भी वो भी हमारे आंखों के लिए। और महाराज बताते हैं कि ये आंखें ही हैं जो सारी बुराई जो है ये आंखों के अंदर से ही जाती है, जितने भी पाप कर्म जो जाती है वो ये हमारी आंखों के से ही जाती है। हमें मालूम है कि अजामिल की कथा, उसकी कथा के तो मैं वर्णन नहीं करता हूँ, बट आपको मालूम है कि उसने एक दृश्य देखकर उसका पतन हुआ। वो एक ब्राह्मण था तब भी उसका पतन हुआ। तो हमारे पास तो अब इस कलयुग में तो इतने सारे हमारे दृश्य दिख पाते हैं, तो हमारे लिए कितना सतर्क होना चाहिए इस आंखों को। इसी कारण महाराज बताते हैं हमारा जो आंखों की जो है उसे आधा आंख जितना देखना है उतना ही देखना चाहिए, तो बहुत आंख फाड़ कर नहीं देखना चाहिए। महाराज ने बताया एक लेक्चर में कि आंख फाड़ कर नहीं देखना चाहिए, आंखों को मिनिमम यूज करना चाहिए। तो ये हुई आंखों के लिए। नहीं तो अगर हम एक आंखों को अगर भगवान के सुंदर मूर्तियों को देखने में ना लगे तो क्या होगा, वो भी क्या है श्रीमद् भागवतम में दूसरे स्कंद के 3रे अध्याय को उसका चित्र पढ़ेंगे तो उसको पता चलता है कि हमारी आंखें जो है, जो मयूर है, मोर है, मोर के पंख में आप देखेंगे ना बहुत सारे अच्छे अच्छे से डिजाइन रहते हैं,
हमारी आंखों भी उसी प्रकार है, अगर हम भगवान के कार्यों में ना लगाएं इस इंद्रिय को भी। तद्वृत्य गात्र स्पर्शेंद्र संगमम, तो यहाँ पर बताया है कि जो हमारे जो त्वचा जो है वो किस प्रकार यूज करना चाहिए। त्वचा जो है महाराज अमरीश बताते हैं कि आलिंगन करना चाहिए, भक्तों का आलिंगन। अभी तो कोविड का सिचुएशन, आप पूछ सकते हैं भाई हम भक्तों का आलिंगन नहीं कर सकते हैं, इसी कारण श्रील प्रभुपाद जी उस समय पहले ही बता चुके हैं कि हृदय स्पर्शनम का जो है मतलब जो है श्रील प्रभुपाद जी के किताबों को नित्य पढ़ना, और अभी भगवद गीता का सेल आ रहा है ना, भगवत गीता को हर घर पर पहुंचाना, वो भी स्पर्शनम है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी हमारे लिए वो भी बताया है कि श्रील प्रभुपाद जी को बुक की किताबों को पढ़ना या किताब का वितरण करना, वो भी स्पर्शनम है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी के लिए हमें स्पर्शनम के लिए हुआ। स्पर्शनम के लिए दूसरी चीज है कि हमें मालूम है अभी गोवर्धन का लीला हुआ था, आप लोगों ने सुना होगा कि गोवर्धन जो था, एक श्लोक में, भागवतम के श्लोक में बताया गया कि कृष्ण भगवान ने उनको हर रोज उनका स्पर्श कर रहे थे, उनको हर रोज स्पर्श कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो सारे जो जरूरतें हैं, जिस प्रकार पानी है, जिस प्रकार गायों के लिए फल फूल सब कुछ, वो गोवर्धन खुद प्रस्तुत करता था उनको। वो भगवान के लिए ही नहीं, कृष्ण भगवान बलराम और उनको लिए नहीं, उनके साथियों को भी सभी चीजें जो है फल फूल पानी और सब कुछ उन्हें वहां प्रदान कर देते थे। इसी क्योंकि कृष्ण की सेवा में लगाए हुए थे, इसीलिए कृष्ण भगवान ने स्वयं उन्हें अपने छोटी उंगली पर उठाया था। इसीलिए हमें जो भी कार्य है भगवान के, इसके लिए करना चाहिए। ग्राणम श्रीमद तुलसिया रसनम तदर्पिते, तो हमें जो है हमारी जो नासिका जो है वो किसके लिए उपयोग करना चाहिए? वो तुलसी जो पत्ता कृष्ण को अर्पित किया जाता है, तुलसी पत्ता या फूल भगवान को अर्पित किए हुए को सूंघना चाहिए, ताकि हमारी जो नासिका है वो भी पूरी तरह उद्धार हो सकता है। इसके लिए श्रीमद् भागवतम में एक और श्लोक है जहाँ पे ब्रह्मा जी ने बताया है कि एतत्त्वदीय चरणाम्बुज कोश गंधम जिग्रन्ति कर्ण विवरे श्रुतिवाप्तनीकं भक्त्या गृहीत चरणा परया च तेषाम् आपैसि नाथ हृदयाम्बुरत स्वपुंसाम्। यहाँ पर बताया है कि ब्रह्मा जी बताते हैं कि जिस प्रकार ध्वनि जो है वो हवा में किस प्रकार जाती है, उसी प्रकार कृष्ण भगवान की जो कथाएं वो हमारे जो कान के नसिकाओं से उससे हम सूंघ सकते हैं। यू आर नेवर सेपरेटेड फ्रॉम द लोटस फीट, लोटस ऑफ देयर हार्ट्स। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो हम लोग जो है जिस प्रकार वैदिक शब्द जो है हवा में उड़ती है, उसी से तो हम लोग सुगंध पा रहे हैं ना, हवा में ही सुगंध आती है। उसी प्रकार जो भगवान की कथाएं हैं, भगवान की वर्णन है, वो भी एक सूंघने की, कृष्ण भगवान का सूंघने के पर हमारे नासिका उस पर भी उपयोग कर सकते हैं। और इसमें बताया गया अगर हम इस नासिका को अगर भगवान के इनको सुगंध पाने के लिए ना उपयोग करें तो क्या है, वो एक मृत शरीर है जो सांस ले रहा है, बट वो एक मृत शरीर है। और फिर जो चीज है रसनम तदर्पित, ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हमारे जो जिह्वा जो है वो हमें क्या करना चाहिए, जिह्वा को हमारा उपयोग जो है, एक तो महाराज हर वक्त बताते भजन और भोजन, भजन और भोजन में ही लगाना चाहिए। और भोजन जो है कृष्ण को अर्पित किया हुआ प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से हमारा वो भोजन और भजन हर वक्त करना चाहिए। इसीलिए जब भी हम जो भी हम लोग बनाते हैं घर पे, उसे भोग लगाना चाहिए, कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। और महाराज एक और चीज बताए हैं कि ये जो पेट जो है एक कचड़े का डब्बा नहीं है, गार्बेज ट्रक नहीं है। इसे इतना ही हम लोग जो क्या करते हैं, उसको जब कोई फ्री वितरण हो रहा है तो बहुत कुछ खा लेते हैं और फिर बहुत मुश्किल होता है। इसी कारण महाराज होते कचड़े का डब्बा नहीं है, उसे
समय पर ग्रहण करना चाहिए, जितना चाहिए, जितना शरीर को चाहिए उतना ही ग्रहण करना चाहिए। और एक और चीज बताया कि इस कलयुग में जो है लोगों की आयु कम क्यों हो रही है, क्योंकि खाना पदार्थ कम होने के कारण नहीं, क्योंकि वो लोग इर्रेगुलर माने उनको जो है समय पर नहीं खाते हैं। वो जब चाहे खा लेते हैं, जब कुछ खाना है कुछ भी खा लेते हैं। इसीलिए हमारी जो आयु जो है कम क्यों हुई है, इसी कारण इस कलयुग में आयु कम होती जा रही है। इसके कारण की क्योंकि हमारे जो खान पान में इर्रेगुलर हैबिट्स हैं, हमें समय का कोई ये नहीं है, इसीलिए हमें खान पान में बहुत ध्यान रखना चाहिए। तीसरी चीज बताया महाराज ने बताया है कि महाराज हर वक्त बताते हैं माइक्रोवेव। माइक्रोवेव हम लोग आजकल तो बहुत चीज सबको गर्म करने के लिए माइक्रो में वेव में डाल देते हैं, और महाराज बताया कि इसको माइक्रोवेव, इस क्रो को दूर भगाओ, फ्रेश खाना चाहिए, बनाकर खाइए। इस प्रकार माइक्रोवेव में गर्म करके ना खा के फ्रेश बनाकर, जिस प्रकार भगवत गीता के 17 अध्याय में बताया कि विद इन 4 घंटे के अंदर प्रसाद बनकर ग्रहण करना चाहिए, गर्मा गर्म ग्रहण करना चाहिए। और ये प्रसाद का एक चीज है, महाप्रसाद हम बोलते हैं, महाप्रसाद ग्रहण के इसके लिए एक बहुत अच्छा कहानी है कि बताया गया है कि एक बार रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, और शिष्य जब जा रहे थे तो वहां पर उन्होंने अपने हाथों से प्रसाद जो था वो जल में डाले। वहां पर मच्छियां जो थे उसको ग्रहण करते बराबर वो तुरंत वो ग्रहण करते बराबर उन्हें विष्णु रूप प्राप्त हुई। उनके शिष्य आश्चर्यचकित हुए कि हम लोग तो रोज आपका महाप्रसाद खाते हैं, तब भी हमारे हम क्यों नहीं इस प्रकार हो पाए। तो उन्होंने बताया कि वो मच्छी जो थे वो कभी भेदभाव नहीं किए, उन्होंने कि प्रसाद या उन पे कोई संदेह भी नहीं था कि ये प्रसाद है और इस प्रसाद प्राप्त करने से इसका फल प्राप्त होगा। हम लोगों में जो क्या है, प्रसाद ग्रहण करने के बाद ये प्रसाद काम करेगा नहीं, अच्छा है या नहीं है, ये सब करते हैं ना, तर्क वितर्क करते हैं। बट मच्छियों में जो था वो तुरंत प्राप्त किए, और उन्हें तुरंत विष्णु मूर्ति का विष्णु इसका प्राप्त हुआ। इसीलिए उन्होंने बताया है कि हमें प्रसाद को जो है उस प्रकार, क्योंकि हमारे अंदर क्यों नहीं रिएक्शन क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि हम उसको हमें तर्क वितर्क करने के कारण हम लोग हमारी बुद्धि यूज करते हैं उसमें, इसीलिए। तो यहाँ पर एक प्रसाद जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज है, तो इसीलिए ये बताया है। और महाराज और एक और चीज बताया है कि हमें जो है रोज किसी को किसी प्रसाद खिलाना चाहिए। अगर हम ये दूसरों को खिला ना पाए तो एटलीस्ट कबूतरों को देना चाहिए, या चींटी को थोड़ा सा शुगर खिलाना चाहिए। शुगर या हनी एक स्पून डाल के देने से तो भी कृष्ण वो भी प्रसाद वितरण हो जाता है। तो इसी कारण महाराज बताया कि प्रसाद जो है हर रोज किसी को एक्चुअली वहां पे पहले के जमाने में अगर ऐसा था कि प्रसाद पान करने के पहले देखते थे, लोगों को बुलाते थे, कोई है प्रसाद खाने के लिए आने का है तो प्रसाद को इस प्रकार पुकारते थे। आजकल कलयुग में तो इस प्रकार तो हो नहीं सकता, एटलीस्ट हम लोग कबूतरों को या चींटियों को दान देकर प्रसाद वितरण कर सकते हैं। और जो पादव क्षेत्र हरे क्षेत्र पादारम, जो अमरीश महाराज ने क्या किया था, अपने पैर को जो है कृष्ण भगवान के मंदिरों में जाने के लिए उपयोग किया है। क्योंकि मंदिर ऐसे ही बताया जाता है कि मंदिरों में जो है जो पत्थर रहते हैं ना, वो पत्थर जो है वो एक्यूप्रेशर बनता है। और उस एक्यूप्रेशर, क्योंकि हमारे जो सारे जो इंद्रियां जो हमारे जो पैर की नस नस जो है वो पैर के नीचे में ही खत्म होता है। इसी कारण ब्रज जब हम चलेंगे तो चलने का बहुत महत्वपूर्ण बताया। महाराज बता रहे थे कि हम लोग जाके आजकल कारों में बैठकर जाते हैं और क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर क्या करता है, दवाई देता है और हमारा पैसा भी खाता है। उसके बाद बोलता है 1 घंटा चलो, तो फिर जाके हम जाके जिम में जाकर ढिंग ढिंग करके चलते हैं। महाराज इतनी ऐसी मजाक से बता रहे थे, इसी इनके कारण हमारे जो पैर जो है वो चलने के लिए यूज करना चाहिए, और जितना चल सके, और मंदिर का दर्शन चलना भी है तो मंदिर का दर्शन करना चाहिए, और चलकर मंदिर का दर्शन करें। अगर मंदिर नहीं है तो भी हरि नाम जब करते करते चले तो भी हम
मंदिर की दर्शन की तरह प्राप्त हो सकता है। इसी कारण महाराज बताते हैं हमारे घर को ही मंदिर बनाना चाहिए, घर जो है मंदिर की तरह होना चाहिए। अगर इस पैरों को अगर इसका उपयोग ना करे, इस प्रकार मंदिर जाने के लिए या भगवान के इसमें ना उपयोग करे, तो वो एक वृक्ष की जो शाखा होती है, क्या ट्रंक, उसकी तरह है अगर हम उस पैरों को इस इंद्रियों का उपयोग ना करें, दुरुपयोग करेंगे तो। इसी कारण पहले के जमाने में मंदिर बनाया जाता था और सभी जगह सभी लोग मंदिर जाते थे। तो आखिर जो 2 पॉइंट है वो है हमारी नासिका हो गई है, हमारे पैर जो है मंदिर जाने के लिए होती है, और जो हमारे जो सर जो है उस सर को भी भगवान को नमस्कार करना चाहिए। अगर भगवान को अगर हम हमारे सर झुका लें तो भगवान किसी ना किसी दिन हमारे को झुका देंगे, महाराज बताए। या तो दूसरी चीज है जो हमारे सर की जो भार जो क्या बोलते हैं हमारे क्या बोलते हैं भार हो जाता है, वो भार के कारण सर झुकेगा, ऑटोमेटिक झुकेगा। इसी कारण हमारे सर जो झुकना चाहिए, मंदिर में जाकर नमस्कार करना चाहिए, वही हमारे ऑफरिंग ओबेसेंसेस टू द लॉर्ड। फिर जो हमारी जो इच्छाएं हैं वो भी भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए, जो भी इच्छा हमारे अंदर है वो सब भगवान के कार्य में लगाने के लिए हमारी इच्छा उनकी उसी, और कोई इच्छा होनी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अमरीश महाराज ने जो अपने सारे कर्म इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय सभी को भगवान के कार्य में लगाए, हमें शिक्षा दे रहे हैं। और श्रीकांत श्रील प्रभुपाद जी अगर आप देखोगे तो उन्होंने आखिर में क्या बताया है कि दुर्वासा मुनि पर क्यों काबू कर पाए। दुर्वासा मुनि जब उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा तो अमरीश महाराज उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। वो इतने ये थे कि वो भगवान पे पूरे भरोसे थे। ना तो प्रार्थना की कि ये अमरीश ये जो इसको किसी अपने दुर्वासा मुनि जब गुस्सा आ गया था ना, तो उनको कुछ नहीं फर्क पड़ा, क्योंकि उन्होंने तो एक छोड़ दिया था अपने बाल से, उन्होंने एक अस्त्र छोड़ दिया था और उस अस्त्र के पीछे लगे हुए थे, सुदर्शन चक्र लगकर सभी जगह पहुंचे। बट दुर्वासा मुनि सब जगह दौड़ दौड़ के जा रहे थे, सब जगह पहुंचे, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, शिव जी के पास पहुंचे, आखिर में विष्णु जी के पास। विष्णु जी ने क्या बताया, मेरा भक्त ही मेरे पास उसके, और भक्त जो था अमरीश महाराज, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। मैंने वो ना उनको मैंने जिस प्रकार हमें अरे क्या होगा मुझे, नहीं, उनको कुछ इस प्रकार नहीं लगा था। वो पूरे कृष्ण के पर भरोसे पे थे, क्योंकि उनकी इंद्रियां जो थी, जिस प्रकार हमने देखा, ये जो सारी चीजें जो इंद्रियां जो थी पूरे भगवान की सेवा में लगाया हुआ था, तो इसीलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आज मेरे लिए इतना ही काफी है आज के लिए। तो हमारे इंद्रियों को वश में करने के लिए यही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, समाधा जी, थैंक यू वेरी मच। आपका आवाज नहीं आ रहा। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्या प्रभु जी? बहुत ही सुंदर लेक्चर रहा आपका, और हमको सुन के बहुत ही ज्यादा आनंद की प्राप्ति हुई। एक एक करके आपने सभी इंद्रियों का इंद्रिया कैसे हमको डिस्ट्रॉय करती है वो धीरे धीरे लेक्चर में हमको पूरा भागवतम के श्लोक के साथ समझाया, और बहुत ही ज्यादा आनंद की प्राप्ति हुई। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ जाते हैं। मेरे ख्याल से किसी के प्रश्न नहीं है, अगर किसी के प्रश्न है तो वो हाथ रेज कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक एनीवन हैज क्वेश्चन। लेकिन मेरा एक जेन्युइन प्रश्न है जो हम सबका होता है कि ये सब जानने के बाद भी हम वापस लेक्चर सुना है, आधा एक घंटा हम सत्व गुण में रहते हैं, वापिस हम रजोगुण और तमोगुण के अंदर इंद्रिय भोग में लग जाते हैं, वापिस 3 घंटे बाद हम इंद्रिय भोग में लग जाते हैं। तो इससे कैसे बचा जाए, वो मेरा क्वेश्चन है। हाँ, तो जी वही मैंने पहले ही बताया था ना, कृष्ण भगवान ने बताया कि अर्जुन को, अर्जुन कृष्ण भगवान सामने सामने थे, तब भी वो बता रहे थे कि मैं इस मन को काबू में नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला प्रयत्न करना चाहिए। हमारे लिए भी वही है कि हमें रोज प्रार्थना करना चाहिए। रोज आप लोग तो नील माधव धाम की सेवा कर रहे हैं, आप लोग तो बहुत ही पास में हो, और आपके पास तो पास में हमारे वैष्णव सेवा प्रभु जी भी हैं, जो महाराज की वाणी को 100% मैं बोलूंगा 100% जो है वो पूरा फॉलो करते हैं। तो आप उनके साथ में हो, तो आपके लिए तो बस उनकी आदेशों उनके उन जैसे कहे वैसे करें, तो हम इन प्राप्त दूर कर सकते हैं। यही है हमारे लिए, तो और प्रार्थना ही कर सकते हैं, हमारे पास और कुछ नहीं है। सब लोग आपने देखे ना, बड़े बड़े दार्शनिक जो थे, जैसे विश्वामित्र मुनि,
वो गिर पड़े तो हमारा स्थान किधर है। इसीलिए हमें जो है भगवान के कार्य में हमारे सारे इंद्रियों को, तन मन शरीर सब कुछ भगवान के कार्यों में लगा रहे, तो समय नहीं मिल सकता है कि दूसरे चीज सोचने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे लिए इतना अच्छा कार्यक्रम दिया है कि सवेरे 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक आपको कार्यक्रम में लगे रहेंगे, तो मन इधर-उधर भटकने का या हमारे दूसरे जगह हमारे जो तमोगुण या रजोगुण में जाने की प्रवृत्ति बहुत कम चांसेस है। तो इसी कारण उसी में लगे रहे, वही है। इसी कारण श्रील प्रभुपाद जी ने ये भी अच्छा बताया ना कि यहाँ पर बताया जो भूखा जो मनुष्य है, वो प्रचुर मात्रा पे पुष्टि पूर्वक भोजन करके उसका भूख मिटा देता है। ये पुष्टि पूर्वक जो भोजन जो है हम लोग रोज कृष्ण कथा सुने, कृष्ण के कार्य में लगा रहे, तो बस और यही और क्या चाहिए हमें, बस। और आप लोग तो धाम सेवा कर रहे हो, तो आप लोग को तो चांस ही नहीं है बाहर आने के लिए। हम लोग जैसे हैं, हमारी जो है हम खाली ये वाणी जो बोल रहे हैं बस इतनी, इसे हमें जीवन में उतारने के लिए आप लोग जैसे राष्ट्र सेवा प्रभु जी, विवेकानंद प्रभु की शरण लेना चाहिए। उनसे हम उनको देखकर हमें हमें हमारे को सुधार कर सकते हैं। हो पाए इतना ही मेरे जितनी समझ में है उतनी जी प्रभु जी, बहुत ही सेटिस्फैक्टरी आंसर था। हम प्रयत्न ही कर सकते हैं, बाकी तो हमारे हाथ में क्या है। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ जाते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से गिरिवरधारी प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इंद्रिया हमारे नष्ट कर विनाश का कारण है, उसके ऊपर इतना सुंदर लेक्चर दिया। तो मैं गिरिवरधारी प्रभु जी का वापस एक बार फिर से वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से, इस्कॉन मंदिर राजकोट के सभी श्रोताओं की तरफ से, इस्कॉन मंदिर राजकोट के सभी भक्तों की तरफ से और ये लेक्चर सुन रहे सभी भक्तों की तरफ से खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ। इनसे वापस नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट मंथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण।